नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेशाला पे। तो आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि यार ये एनडीए और यूपीए क्या है। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या होता है, सिंपल से आपको ये चीज़ तो पता होगा कि ग्रुप क्या होता है। कुछ लोग मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से एनडीए और यूपीए भी एक ग्रुप है। तो जनरली आपने जैसे देखा होगा आपके स्कूल में या कॉलेजेस में दोस्तों का ग्रुप होता है, तो उसी तरीके से ये भी एक ग्रुप है। बट ये ग्रुप किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो आपने देखा होगा, एक मान के चलिए एक पार्टी है बीजेपी और एक पार्टी है कांग्रेस। तो हुआ क्या, बीजेपी ने अपने साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ा। मान के लिए ए प्लस बी प्लस सी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये एग्जांपल के लिए। तो इन्होंने बीजेपी ने क्या किया, इनको अपने साथ जोड़ा और एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया। तो उस ग्रुप का नाम रखा गया एनडीए। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने साथ कुछ पार्टीज़ को जोड़ा। मान के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये पार्टीज़ को जोड़ा और एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस ग्रुप का नाम क्या कर रखा गया? यूपीए। ठीक। अब जिस तरीके से बीजेपी ने ये ग्रुप फॉर्म कर दिया जिसका नाम रखा एनडीए, तो एनडीए का लीडर कौन हुआ? बीजेपी। सिमिलरली कांग्रेस ने कौन सा ग्रुप फॉर्म किया था? यूपीए। तो यूपीए का लीडर कौन हुआ? कांग्रेस। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये बस एनडीए और यूपीए में फ़र्क है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये एनडीए यूपीए की डेफिनेशन है। तो ये से हम क्या बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए हमने एक थोड़ा सा अच्छा नाम वर्ड यूज़ अच्छा एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड वर्ड जो है अलायंस। ठीक है, ग्रुप और अलायंस एक ही मतलब होता है इनका। ठीक। तो यहाँ पर हम इनको क्या बोलते हैं? एनडीए और यूपीए का अलायंस। अलायंस यानी गठबंधन। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं गठबंधन। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि एनडीए और यूपीए क्या है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनका हिस्ट्री देख लेते हैं, ये किस कब फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनडीए की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1998 में फॉर्म हुआ था। किसके द्वारा? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे फॉर्म किया गया था। तो जैसे ये ग्रुप फॉर्म हुआ तो 1998 में क्या हुआ, इसने अपनी जो है इलेक्शन जीत लिया और उस टाइम फर्स्ट टाइम जो है एनडीए की सरकार बनी। कब? 1998 में। बट हुआ क्या, एक साल के अंदर अंदर ही थोड़े दिन में एआईडीएम के जो इसकी एक ग्रुप की पार्टी थी, उसने क्या करा, अपना सपोर्ट वापस ले लिया एनडीए से, वो उस ग्रुप से बाहर हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ था, एनडीए की सरकार गिर गई थी। बट नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली जब दूसरे बार इसका इलेक्शन हुआ था, तो एनडीए ने क्या करा, दूसरी जो रीजनल पार्टीज़ थी उनको अपने साथ मिला लिया और रीजनल पार्टीज़ को अपने साथ मिला के 1999 में अगेन उन्होंने अपनी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। तो ये जो है वो सिंपल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं यूपीए की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अब ये क्या है, ये कब फॉर्म हुआ? तो यार ये 2004 में फॉर्म हुआ। किसके द्वारा? ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के द्वारा। अब 2004 में हुआ क्या था कि किसी भी सिंगल पार्टी को या किसी भी अलायंस को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो मेजोरिटी नहीं थी। अब मेजोरिटी नहीं है तो हो क्या रहा था कि कोई भी उस समय अपना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो उस समय कांग्रेस ने क्या करा, बहुत सारी पार्टीज़ को अपने साथ मिलाया और मिलाने के बाद उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया यूपीए। और फर्स्ट टाइम 2004 में पहली यूपीए की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी कब? 2004 में। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि यार जो एनडीए था वो 1998 में बना था, बट जो यूपीए है वो कब बना था? 2004 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पुराना वाला जो अलायंस है वो कौन सा है? एनडीए। और उसके बाद वाला कौन सा है? यूपीए। ठीक है। और सिंपल से एक चीज़ और बता दूं कि कांग्रेस जो है एज अ पार्टी, कांग्रेस ज़्यादा पुरानी है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन ज़्यादा पुराना है, तो कांग्रेस ज़्यादा पुरानी है। बट कोई अगर ये पूछे कि एनडीए और यूपीए में से ज़्यादा पुराना कौन है, तो वो आंसर होगा एनडीए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। जब भी कोई बोलता होगा कि यार एनडीए की सरकार बनी, इसका मतलब क्या है? उस ग्रुप की सरकार बनी जैसे लीड कौन कर रहा है? बीजेपी। और जब कोई बोले यूपीए की सरकार बनी, तो इसका मतलब क्या है? उस ग्रुप की सरकार बनी जिसको लीड कौन कर रहा है? कांग्रेस। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। अब देख लेते हैं कि यार यूपीए को मैंने बोल तो दिया कि कौन कौन पार्टीज़ उसके ग्रुप में है। तो ये पार्टीज़ के नाम हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? तो ये कुल मिलाकर ये 11 पार्टीज़ हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एमपी में इनके कितने इनके एमपीज़ हैं और कितने इनके एमपीज़ राज्यसभा और लोकसभा में, ये आप नंबर देख सकते हो और वो कौन कौन सी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं जो एनडीए है,
एनडीए के ग्रुप में कौन कौन से जो है पार्टीज़ हैं, तो ये हैं टोटल 14 पार्टीज़ हैं, ठीक है। ये 14 पार्टीज़ हैं जो एनडीए को सपोर्ट करती हैं। आप देख सकते हो लोकसभा में इनके कितने एमपीज़ हैं और राज्यसभा में इनके कितने एमपीज़ हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रह गया होगा, और जो भी आपको बताने की चीज़ थी मैंने आपको वो सब बता दिया। तो कोई भी डाउट हो इसके अलावा भी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, और इसके अलावा भी कहीं अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको ब्लॉग स्पॉट का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और कोई लेक्चर अगर आपको चाहिए इसके अलावा किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप बताइए, मैं उस पर आपको तुरंत एक लेक्चर बना के ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टाटा।